आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग पाकिस्तान के मरकज़ी सदर सैफुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आज माशाल्लाह आपने मरकज़ी ऑफिस का दौरा किया है। क्या बात है सर, आज आपने यहाँ पे दौरा किया, खसूसी बात थी कोई? जी हाँ, खुसूसी बात है इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अहले वतन को पता है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे कायद परवेज़ मुशर्रफ साहब थोड़ी चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला मुशर्रफ साहब जो है हम लोगों के दरमियान मौजूद होंगे, पाकिस्तान में होंगे इंशाअल्लाह ताला। उस हवाले से हम एक वर्कर्स कन्वेंशन करना चाह रहे हैं, लेबर विंग पाकिस्तान का। और यहाँ हमने इसी हवाले से आए हैं। और जो प्रोग्राम जो हमने मुकाम जो हमने डिसाइड किया है वो ये औरंगी टाउन में हमने करना है प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला, वर्कर्स कन्वेंशन, जिसमें यह है कि हमारे पूरे पाकिस्तान से हमारे जो अहदेदारान हैं वो सारे शरीक हो गए इस प्रोग्राम में। इसी हवाले से हमने विज़िट किया है और इसी हवाले से सारे मामलात हम देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी काशिफ अख्तर कादरी साहब। मेरे साथ मौजूद हैं कायम मुकाम जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग पाकिस्तान और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद वसीम साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के तमाम अहदेदारान जो हैं, हमारी ख़वातीन भी हैं और हमारे अहदेदारान हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर शमीम साहब भी मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद हैं। शाहिद लतीफ़ साहब हैं, सिद्दीक साहब हमारे सेंट्रल के फाइनेंस सेक्रेटरी मौजूद हैं हमारे साथ, कामरान साहब हैं और दूसरे सारे लोग हैं हमारे साथ जो मौजूद हैं। तो बस यही है कि हमारा उसी हवाले से मैं ब्रीफिंग देने आया था इनको, किस तरह प्रोग्राम को मैनेज करना है, किस तरह करना है, वो सारा हम जायज़ा ले रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम एक तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कराची के अंदर एक अजीमुशान लेबर वर्कर्स कन्वेंशन होगा इंशाल्लाह सर इंशाअल्लाह। बताइएगा कि मुशर्रफ साहब का आने की जो आमद है वो कब तक मुतवक्के है? देखें, अभी हम इस्लामाबाद में थे, हमने यौम तशक्कुर मनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हमारे कायद परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो है हर चीज़ से बरी कर दिया गया है। हम सबसे पहले बहुत शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह ताला के, और अल्लाह ताला के बाद अदलिया के, और उन तमाम लोगों के जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए, हक़ के लिए आवाज़ उठाई। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और उसके बाद हमने फिर अभी यौम तशक्कुर मनाया हमारी सेक्रेटरी जनरल आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग महरीन मलिक आदम की क़यादत में इस्लामाबाद में, और जिसमें हमारी सेक्रेटरी जनरल ने अनाउंस किया कि इंशाअल्लाह ताला परवेज़ मुशर्रफ साहब 1.5 से 2 महीने में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में होंगे। सर जब के सदर थे तब तो ये अलमिया नहीं था कि लोग गुर्बत से खुदकुशी कर रहे थे। अभी हाल में वाक़या पेश आया जहाँ पे एक शख्स ने सिर्फ एक बच्चे को जैकेट ना देने पे अपने आप को आग लगा दी। सर क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, इस चीज़ का हमें बहुत दुख है और बहुत अफ़सोस है। और मैं कहता हूँ कि ये बहुत छोटे अल्फाज हैं जो मैं कह रहा हूँ, दुख और अफ़सोस। इससे बढ़कर ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क के लिए। और आज अगर पाकिस्तान की आवाम इतने जो एहतजाज कर रही है परवेज़ मुशर्रफ साहब को लाने के लिए, या इतनी मेहनत कर रही है, तो वजह यही है कि हम लोग सब लोग यही चाहते हैं कि यार परवेज़ मुशर्रफ साहब आएँ, इस मुल्क की बागडोर संभालें। और ये, ताकि जो गुर्बत है ये ख़त्म हो, इसका ख़ात्मा हो, जैसा कि उन्होंने अपने पहले जो 8 साल दौर में किया। आप लोगों के सामने डॉलर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, वही 60 रुपये का रहा। आटा 15 रुपये किलो मिलता था और ये सारी चीज़ें होती थी। तो आप लोगों के सामने सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है। तो ये हर चीज़ आप लोगों के सामने है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह सब कुछ होगा और ये बेहतरी आएगी। और गरीब आवाम जो है वो खुशहाल होगी, पाकिस्तान पूरा खुशहाल होगा इंशाअल्लाह। सर लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग से कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा सर। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं भाई, बात यह है कि दावे तो वो लोग करते हैं जिन्होंने कुछ माजी में किया ना हो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दावा नहीं है। हमारे कायद सैयद परवेज़ मुशर्रफ साहब जब सदर पाकिस्तान थे, और जो कुछ उन्होंने इस मुल्क के लिए किया, वो किसी से भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो तो कर चुके हैं, वो तो कर चुके हैं। हम दावत दावत भाई, दावे तो वो लोग करते हैं जो नए लोग हों, आने वाले लोग हों, या पहली दफ़ा गवर्नमेंट में आए हों, वो दावे करते हैं। गवर्नमेंट में आना चाह रहे हैं वो दावे करते हैं। हमें तो दावा करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कायद परवेज़ मुशर्रफ ऐसा लीडर है जिसके लिए मुझे कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ना उन्होंने ऐसी कोई तरबियत की है हमारी कि आप झूठ बोलें मेरे लिए। तो वो तो खुद कहते हैं कि नहीं, सच बोलो, जो भी है तो सच आप लोगों के सामने और दुनिया के सामने। जो कुछ मुशर्रफ साहब ने किया अल्हम्दुलिल्लाह वो सच आप सब लोगों के सामने है, और इंशाअल्लाह ताला उससे बढ़कर काम करेंगे पाकिस्तान के लिए। सर आखिरी बात ये बताइएगा, ये गुर्बत जो तूल पकड़ चुकी है आखिर इसका कोई तो इलाज करेगी हुकूमत? आपकी पार्टी इस पर आवाज़ उठाएगी या नहीं? देखिए, हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल आवाज़ उठा रही है इस चीज़ के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ इस वक्त जितने भी लोग हैं, हम सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। और हम कोई जिसे कहते हैं ना कि ख़ानदानी, वो कोई पुश दर पुश सियासतदान नहीं है हम लोग। अभी 10 साल हुए, 11 साल हुए मुशर्रफ साहब की पार्टी ज्वाइन की है।
और सिर्फ यही सोच लेकर आए कि यार एक ईमानदार और दयानतदार आदमी की पार्टी है, कम से कम हम बाइज़्ज़त तरीके से और इज़्ज़त के साथ जो है इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। तो यही सोच लेकर आए और इंशाअल्लाह ताला मैंने तो आपको अभी दोबारा फिर कह रहा हूँ कि आप तो ये चीज़ देखें यार, मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में क्या क्या काम किया और क्या नहीं किया, या क्या क्या उन्होंने कोई झूठ बोला मुशर्रफ साहब ने? भाई उन्होंने तो पहले साल में आप देखें टैक्स लगाए बगैर गुर्बत ख़त्म कर दी थी, IMF को फारिग कर दिया था। अब मैं क्या क्या मिसालें दूँ आपको, ये मीडिया के हवाले से आप लोग खुद गवाएं तमाम चीज़ों के। ये मीडिया के लिए जनरल साहब ने जो है किस तरह आज़ादी मिली। आज अगर आप लोग यहाँ मौजूद हैं या इस तरह इंटरव्यू कर रहे हैं, या जो भी आज अवेयरनेस है पूरे पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में, जो कम्युनिकेशन का जो लेटेस्ट जो निज़ाम लेकर आए वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेकर आए। ये उन्हीं को जाता है क्रेडिट। दुनिया कहती है जी डिक्टेटर है, और भाई उन्हीं के दौर में ही मैं समझता हूँ, मैंने जब से होश संभाला है मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब की दौर जैसी अपना वो जमहूरियत नहीं देखी। उनके दौर में सारे काम हुए आपके यहाँ पूरे कराची से लेके इस्लामाबाद। मैं भी इंटीरियर सिंध गया, मुझे वहाँ पे लोग ले गए दिखाने, एक कुआं दिखाया जंगल में, हम कभी नहीं गए, कह रहे हैं यार साईं ये मुशर्रफ साहब ने बनवाया। KPK गए, वहाँ लोगों ने दिखाया ऐसी ऐसी पहाड़ियों के अंदर, यार ये मुशर्रफ साहब ने काम कराया। इस्लामाबाद देखा, सब मुशर्रफ साहब, वो तो हमारे सामने मुशर्रफ साहब ने सारा काम कराया। तो यार उस बंदे ने बेलौस और बेगर्ज काम किया मुल्क के लिए। बात ये कि उसको चुराना ही नहीं था, उसको अपनी जेब ही नहीं भरनी थी, उसने कहा यार जो आ रहा है मुल्क में लगा दो। अब ये जितने लीडर हैं, जो साबका लीडर हैं, मैं क्या इन लोगों के नाम लूँ बार बार, यार मुझे भी शर्म आती है इन लोगों के नाम लेते हुए बार बार। इनका तो विजन ही यही था कि हमने चुराना है और जेबें भरनी है और हविस ख़त्म नहीं हो रही। अल्लाह ताला फरमाता है ना कुरान में, मैंने ऐसे लोगों पर मोहर लगा दिया, तो इन लोगों पर तो मोहर लग गई है भाई। और मुशर्रफ साहब वो आपके सामने हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने, आप देखें ना कि मैं समझता हूँ इस पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह ताला की, परवेज़ मुशर्रफ बहुत बड़ी रहमत है। और माशाल्लाह हमारी सेक्रेटरी जनरल मेरीन मलिक आदम दिन रात काम कर रही हैं। हमें तो उनको देख के हौसला होता है कि यार ये खातून होकर इतनी मेहनत कर रही हैं दिन रात, और अपनी मदद आप सारे काम कर रही हैं वो। मैं तो उनको बड़े खराज तहसीन पेश करता हूँ मेरीन मलिक आदम को, हमारी सेक्रेटरी जनरल को। और बाकी ये कि हम लोग इंशाल्लाह ताला आपके सामने, और जब मुशर्रफ साहब आएंगे आप भी देखेंगे और सारी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। सर पाकिस्तानी आवाम के लिए कोई पैगाम? देखिए पाकिस्तान की आवाम के लिए मैं ये कहूँगा कि आइए परवेज़ मुशर्रफ साहब का साथ दीजिए। इस वक्त जो मौजूदा बहरान जो है, इससे सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद एक शख्स है जो परवेज़ मुशर्रफ है, जो इस मौजूदा बहरान से पाकिस्तान को निकाल सकता है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो एक ऐसा लीडर है कि जो मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है मुशर्रफ साहब के लिए कि वो क्या चीज़ है, कितना कीमती तोहफ़ा है अल्लाह ताला का हमारे लिए। तो बस ये कि इंशाअल्लाह ताला, बस ये कि मैं यही कहूँगा पाकिस्तान की अवाम को, आइए परवेज़ मुशर्रफ साहब का साथ दीजिए और परवेज़ मुशर्रफ साहब के हाथ मजबूत कीजिए। मैं इल्ज़ाम न्यूज़ के हवाले से ये कहूँगा कि माशाल्लाह आप लोग जो है मीडिया के हवाले से जितनी ईमानदारी और दयानतदारी से आप लोग वर्किंग कर रहे हैं, बहुत शानदार वर्किंग कर रहे हैं। तो मैं आपको बहैसियत सदर आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग सेंट्रल पाकिस्तान की जानिब से आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और इस बात की उम्मीद करता हूँ कि जो सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया है, एक जिसे कहते हैं ना कि एक सच्चाई का, और एक सच्चाई के साथ ईमानदारी दयानतदारी के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला आप लोगों का हमेशा जारी रहेगा, आइंदा भी जारी रहेगा, और आप लोग इसी तरह काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इल्ज़ाम।